हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। कि जैसा कि आप लोग जानते हैं ज्येष्ठ मास की वट सावित्री व्रत आने वाला है, जो कि इस बार 16 मई 2026 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं तथा घर में सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। इस समय जो पूजा का मुहूर्त है इस दिन का, वह पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:30 बजे से 8:15 बजे तक। वट वृक्ष पूजा का श्रेष्ठ समय है सुबह 6 बजे से 7:45 तक। और अभिजीत मुहूर्त जिसको कहा जाता है वो है सुबह 11:50 से लेकर 12:40 तक। लेकिन हमको राहु काल के समय पूजा नहीं करनी है, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। तो जो वट सावित्री का व्रत है वो अपने आप में ही विशेष व्रत है। इसलिए वट सावित्री व्रत को ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है। ये जो व्रत है वो सुहागिन स्त्रियों के लिए बेहद ही धार्मिक व्रत है और ये अखंड सौभाग्य के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। इसलिए हम सभी को ये व्रत अगर हमारे घर में होता है तो हमको ये व्रत अवश्य मनाना चाहिए। तो चलिए पता करते हैं इसकी पूजा सामग्री। इसके लिए सबसे पहले बरगद वृक्ष आसपास हो वहाँ पूजा करके घर में डाली लाकर पहले से रख लें। इसके लिए कच्चा सूत, मौली, धागा फेरी के लिए बरगद का 11 पत्ता, बांस का चना, पंखा एक भी रख सकते हैं या 2 भी रख सकते हैं, कुमकुम, सिंदूर, शादी का सिनौरा, फूल, फल, रोली, चंदन, हल्दी पाउडर, अक्षत मतलब चावल, दीपक, सुगंध, इत्र, धूप, सुहाग सामग्री, 1.25 मीटर कपड़ा, बताशा, पान, सुपारी, वट सावित्री व्रत की पुस्तक और पानी से बढ़ा हुआ घड़ा और घर से बना हुआ प्रसाद जिसमें भीगा चना, पूड़ी, गुड़ और जो आटे के गुलगुले होते हैं वो। अब हमको ये व्रत कैसे रखना है। इस दिन सुहागिन महिलाएं प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके लाल या पीले वस्त्र धारण करें। काला और नीला वस्त्र इस दिन ना पहनें। नंबर 2, हमको इस दिन 16 श्रृंगार करके तैयार होना है। साथ ही सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें और थाली सजा लें। नंबर 3, सर्वप्रथम वट वृक्ष को प्रणाम करें। बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। बांस का पंखा और पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा हुआ चना, गुड़ व मिठाई और सामग्री जो सुहाग की होती है वो चढ़ाएं। वट वृक्ष में कलावा लपेटें। ध्यान रहे सूत में गांठ ना हो। गौरी गणेश का ध्यान करें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। वट के वृक्ष पर कलावा लपेटते हुए 7, 11, 21 बार परिक्रमा करें और अंत में प्रणाम करके परिक्रमा पूर्ण करें। वट वृक्ष को गले लगाएं। अब हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा सुनें और पूजा होने के बाद इसको सब सामान को दान करके और कुछ उस पर दक्षिणा रखकर ये सारा सामान हमको दान करना चाहिए। अगर इस तरीके से आप वट सावित्री व्रत रहते हैं तो भगवान आपके पति की लंबी आयु के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे और आपका व्रत भी सफल और संपूर्ण माना जाएगा। आप सभी को सौभाग्य, अखंड सौभाग्यवती रहने की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के पति की आयु बहुत बहुत लंबी हो। आप सभी को राधे राधे।